खबर हरियाणा रेवाड़ी से। श्री राम अयोध्या अक्षत निमंत्रण यात्रा पहुंची हुरिया जैतपुर धाम। धाम के महंत महामंडलेश्वर रामेश्वर दास ने निमंत्रण यात्रा का किया स्वागत। भव्य शोभा यात्रा निकालकर लोगों को दिया निमंत्रण। निकाली गई भव्य कलश यात्रा, आतिशबाजी व फूल मालाओं से यात्रा का किया गया स्वागत। रामेश्वर दास ने किया आह्वान, 22 जनवरी को मनाई दीपावली जैसा पर्व। महामंडलेश्वर रामेश्वर दास को मिला है प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण। अब खबर विस्तार से। श्री राम अयोध्या अक्षत निमंत्रण यात्रा आज प्राचीन हुरिया जैतपुर धाम पहुंची, जहां धाम के महंत महामंडलेश्वर रामेश्वर दास ने यात्रा का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। शोभा यात्रा विभिन्न गांव से होकर हुरिया जैतपुर धाम पहुंची। गांव-गांव में शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। फूल मालाओं तथा आतिशबाजी से ग्रामीणों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस मौके पर भव्य कलश यात्रा भी निकल गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। करीब आधा किलोमीटर तक की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ताराचंद प्रधान जैतपुर, अनीता मोहित सरपंच हुरिया, कृष्ण थानेदार कुंड, सुधीर मास्टर सिद्धरावली, लक्ष्मण सिंह, रामनिवास, डॉक्टर सानू राजकुमार, कैलाश कला विभाग, प्रांत प्रचारक मनोज, जिला सेवा प्रमुख व लक्ष्मी नारायण शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर महामंडलेश्वर रामेश्वर दास ने कहा कि 22 जनवरी का दिन 500 वर्षों के बाद आया है। ये दिन हिंदुओं के लिए गौरव का दिन है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उस दिन पूरे देश में दीपावली जैसा पर्व मनाया जाएगा। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि 22 जनवरी को दिन भर गांव के सभी मंदिरों में पूजा पाठ तथा हवन किया जाएगा तथा रात को दीपक उत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने सीसी कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति के चलते रामलला को कई वर्षों तक टेंट में रहना पड़ा। अब वह दिन आ चुका है जब भगवान रामलला 500 वर्ष बाद नवनिर्मित मंदिर में विराजमान होंगे। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश के साथ पूरे क्षेत्र में भी उत्सव का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशवासियों की आस्था पूरी हो रही है। 22 जनवरी को हुरिया जैतपुर धाम में भी दीपक जलाने सहित अन्य भव्य कार्यक्रम आयोजित कर उत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर ग्रामीणों के साथ साथ युवाओं में भी भारी उत्साह है। लोगों में कितना उत्साह है, इस बात का प्रमाण आज की शोभा यात्रा में देखने को मिलता है। आज से घर घर में अक्षत निमंत्रण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भगवान रामलला 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:30 पर अभिजीत मुहूर्त में नवनिर्मित मंदिर में विराजमान होंगे। रावण का वध करने के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे तो देश भर में दीपक जलाकर खुशियां मनाई गई थी। ऐसे में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो तो देश ही नहीं विदेशों में भी दीपावली मनाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण प्राप्त हुआ है। यह उनके लिए ये गौरव का पल है। हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज अवीपी से। उसने हमारे पूजनीय और प्रातःस्मरणीय भगवान श्री राम जी के स्थान को तोड़कर और वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण किया, बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। समय समय पर हमारे बुजुर्गों ने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत शहीद हुए इसके अंदर, और ये लगभग 500-550 साल तक हमारा उनके साथ संघर्ष चलता रहा ताकि हम अपने उन्हें श्री राम जी के स्थान को यहाँ पर बनाएं। और लेकिन भविष्य के गर्भ में और संघर्ष इतना होता रहा। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने अंग्रेजों ने एक बीच का रास्ता निकाला और इस मंदिर को बंद कर दिया। ना मुसलमानों के लिए खोला गया, ना हिंदुओं के लिए खोला गया। लेकिन संघर्ष हमारे हिंदुओं की तरफ से, जब संघर्ष काफ़ी चरम सीमा पर, हमारे बाबा जी भी और भ्रष्ट लोग भी इस संघर्ष के अंदर भागीदार थे, बराबर से कंधे से कंधा लगाए हुए थे, लेकिन इनकी किसी की भी कोई बात नहीं पड़ी। जब विश्व हिंदू परिषद ने आकर हमसे बात की, भाई हम इस मंदिर के अंदर संघर्ष के लिए हम पूर्ण रूप से
आपके साथ होंगे। हमारी यदि सरकार बन जाएगी तो तब हमारे समाज ने और हम सभी ने एकत्रित होना चालू हुआ और पार्टी का हमने साथ दिया, पार्टी का साथ दिया, सरकार बनी। लक्ष्य में पहले हम चंदा लेने के लिए आए थे, आज हम आपको उस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अक्षत देने के लिए निमंत्रित करने के लिए आए हुए हैं, जो आप बड़े हर्षोल्लास के साथ उस निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसका मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत साधुवाद करते हुए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आपका संदेश है? आज का प्रोग्राम जो श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है, उसके उपलक्ष्य में हम घर घर जाकर और अपने गांव की जनता को संदेश देना चाहते हैं कि भाई रामलला की मूर्ति की स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगा, भव्य मंदिर होगा, जहां कभी किसी टाइम में बाबर के द्वारा वहां पर मस्जिद निर्माण कर दिया गया था। इसी उपलक्ष्य में आज का जो था हमारा सभी को निमंत्रण देने का कार्य था। मुख्य रूप से जो हम घर घर जाकर चावल देंगे, अक्षत देंगे और इस उमंग में भरेंगे कि जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो अयोध्या के अंदर, तो उसी अयोध्या के उपलक्ष्य पर प्रत्येक घर में एक पूरे देश के अंदर एक संदेश आए कि जो भगवान श्री राम जी थे वो 14 वर्ष के बाद में वनवास से लौट कर आए थे। वैसा ही माहौल अब हमारे लिए गर्व की बात होगी कि भाई जो 550 साल के अंदर इस प्राण प्रतिष्ठा का और इस भव्य मंदिर के निर्माण जो होने जा रहा है, उसके लिए ये संदेश हमारा गांव वालों को था। 22 तारीख के लिए क्या लोग आपके भक्तों को संदेश होगा, किस तरह से कार्यक्रम रहेंगे आपके? 22 तारीख के लिए हमारे ये जो आज का जो कार्यक्रम था वो प्रत्येक घर के अंदर चावल और आमंत्रण पत्र सौंपना था और हमें उनको मोटिवेट भी ये करना है कि वे 22 तारीख को हम अपने घर पर रात के समय पर दीपक जलाएं, दिन में हवन वगैरह करवाएं और एक बहुत बड़ी खुशी का इजहार पूरे विश्व को मिले इस टाइप से। और एक पुनः जैसे दीपावली के रोज़ हिंदुस्तान में या पूरे भारतवर्ष में हर घर पर दीपक जलाए जाते हैं, जगमग रोशनी होती है, ठीक उसी प्रकार से इस 22 तारीख को भी उसी उत्सव को पुनः मनाते हुए हम ये संदेश दें विश्व के अंदर कि ताकि पूरा विश्व देख सके कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है वो बिल्कुल सही हो रही है, हिंदुओं की भावना के प्रति हो रही है। ये संदेश हम देना चाहते हैं। ठीक गुरु जी, 22 तारीख को आपको निमंत्रण मिला है, आप अयोध्या जाएंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं तो काफ़ी बढ़िया गौरवान्वित समझ रहा हूँ। जो 550 साल से जो लड़ाइयाँ चल रही थी और पूरे पहले तो 7000 व्यक्तियों के आमंत्रण पत्र थे, अब 8000 व्यक्तियों के हैं, 1000 और बढ़ गए उनमें। तो काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जो 8000 व्यक्तियों के अंदर मेरा भी एक छोटा सा नाम आया, जो हम इसके लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी वो आमंत्रण पत्र मेरे को मिला है, तो उसके लिए तो काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं। प्रोग्राम था वो हमारा काठवास बस स्टैंड से शुरू करके उड़िया खुर्द गांव में आए, उड़िया खुर्द से हम उड़िया कला गांव में आए, उड़िया कला से कलश यात्रा लेकर के जैतपुर श्री श्याम मंदिर धाम पे गए और वहां से 151 महिला हमारे गांव से 151 उड़िया कला से ये कलश यात्रा लेकर के हम बाबा दयाल मंदिर में पधारे। और इस आज के आयोजन के बारे में मैं आपको बता दूं, जब चंदा एकत्रित करने की बात आई तो संघ के लोग मेरे पास पहुंचे कि प्रधान जी आप इन 8 गांवों से चंदा एकत्रित करवाओ। तो मैंने वो 10 रुपए की रसीद, 50 रुपए की रसीद, 100 रुपए की रसीद, 500 रुपए की रसीद उन्होंने मेरे को दी और मैं उनके साथ यहाँ बाबा दयाल मंदिर पहुँचा। महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी
रामलला मंदिर के लिए चंदा एकत्रित करने के लिए टीम आई हुई है, क्या हम भी कुछ योगदान करेंगे। महाराज जी ने निसंकोच मुझे बैठाया और कहा प्रधान जी मैं तो एक राम मंदिर तो यहाँ भी बना रहा हूँ 200 फुट बरामदा, लेकिन फिर इन्होंने कहा बताओ क्या दें। तो उन लोगों ने कहा जो आए थे चंदे के लिए मेरे पास कि महाराज जी जो आपकी श्रद्धा वो दें। तो महाराज जी ने एक का माना, हमने सोचा 100 की पर्ची कट गई, लेकिन महाराज जी ने 1,51,000 रुपए की उस टाइम पर्ची कटवाई और कहा कि पूरे 8 गांवों की पर्चियों के साथ मैं प्रधान जी के साथ जाऊंगा और पैसे एकत्रित करके भेजेंगे। यहाँ 8 गांवों का पैसा हमने महाराज जी के मार्गदर्शन में एकत्रित किया और नीमराना जा करके संघ के लोगों के पास जमा कराया और उसका परिणाम ये रहा कि आज महाराज जी को पूरे अलवर जिले में बाबा दयालदास जी मंदिर श्री सीताराम के नाम से एकमात्र निमंत्रण अयोध्या जाने का मिला है। जिस चिट्ठी को मैंने पढ़ करके देखा बड़ा गौरवान्वित हुआ और उसमें बड़ी गाइडलाइनें दे रखी हैं कि मात्र एक महामंडलेश्वर महंत रामेश्वर दास महाराज जी आए, उनकी सारी व्यवस्थाएं रहेंगी, उनके साथ उनका कोई बॉडीगार्ड कोई सेवक कोई नहीं आ सकता और उनमें सारी रीति लिख रखी है। और हमारे पास जो अक्षत आए हैं, जो एक पर्चे आए वो घर घर हम बांटने का काम करें।